ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक गांव इनका खोल लिया, मरगाया खुल गया, सब खोल लोगे। जैसे ही आप इसमें सब कुछ जो आपने, हम शुरुआत से बता रहे हैं, जिन जिन गाँव का आपने ईसी किया था यानी दुकानों का सर्वे किया था, उन्हीं दुकान का नाम आया है, उसमें कुछ दुकानों का नाम आया है, उस दुकान का आपको नहीं कहा। जैसे इन्होंने मरगाया में एक क्या किया था, कल्लू किराना स्टोर, तो हमको कल्लू किराना स्टोर को क्लिक करना है। ये मरगाया में दुकान है, कल्लू किराना स्टोर की दुकान है, 2014 में स्टार्ट किया था। ये सारी चीज़ें डिटेल भरी हुई हैं। अब इसमें इन्होंने क्या मांगा, मोबाइल नंबर। जैसे मोबाइल नंबर मांगा तो ये 10 नंबर का आपको मोबाइल डालना है, मतलब उसी कल्लू की दुकान में कल्लू उसका नंबर है। हाँ, उसका नंबर डालना है। ठीक, उसको डाला, आ जाएगा नंबर ऑफ कंपटीटर्स, मतलब उसकी दुकान के बगल में क्या और कोई दुकानें हैं। ठीक है, अगर हैं, हाँ, और कुछ नहीं देना, दुकानें हैं कि नहीं है। अगर हैं तो 1 डाल दीजिएगा या 2 डाल दीजिए, जितनी हो। ठीक है, मान लीजिए तो 0 आप लेके चलिएगा। जैसे नहीं है तो 0 कर देना, है तो 1 या 2 जितनी होंगी उतनी डाल देना। उसके बाद सोशल कैटेगरी, किस जाति का वो है। ठीक, जाति मतलब ओबीसी का, मान लो ये कल्लू हैं, ओबीसी में है तो ओबीसी कर दिया, हो गया, सबको दिखा, नेक्स्ट कर दिया। जैसे ये भर गया, नेक्स्ट हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें दिखाना है हमको कि कौन से महीने में उसकी बिक्री ज़्यादा होती है और कौन से महीने में उसकी बिक्री कम होती है। नॉर्मल मतलब कम और हाई मतलब ज़्यादा। अब मान लीजिए जनवरी में उसकी हाई होती है, ज़्यादा होती है, फरवरी में कम होती है, फिर मार्च में होली का सीज़न आ गया, ज़्यादा होती है, अप्रैल में मान लीजिए ज़्यादा होती है। ठीक है, मई में कम होती है, फिर जून में ज़्यादा हो गई, जुलाई में। ये तो अपने हिसाब से आपको डालना है, पर देखना हाई थोड़ा ज़्यादा हो, एक नंबर, और 7-5 हो या 6-4 हो, नहीं 6 ना, हाँ 8-4 हो। दिवाली होली कंप्लीट है। ठीक है, फिर अगस्त में हाई कर दिया, हाँ अपना कर सकते हो। ये करने के बाद अक्टूबर में हाई कर दिया, फिर नॉर्मल कर दिया, दिसंबर में हाई कर दिया। अब देखो जब हमने ये सारे महीने भर दिए, ये नहीं कि सब में हाई डाल दिया, हाई नहीं, ये ना सब में नॉर्मल डालना और ना सब में हाई डालना, दो चीज़ लेवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि समझ में आए। हाँ, हाई। अब जैसे ये हो गया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कर। जैसे ये पूरे महीने हमारे भर गए तो हमने कर दिया नेक्स्ट। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो हमको पता चल गया कि कितने हाई किए थे, तो हाई मतलब पीक। ठीक है, हाई में हमने 7 में क्लिक किया था इसलिए 7 आ गया, लो में यानी नॉर्मल में मैंने 5 किए थे तो 5 आ गया, यानी 7 महीने हमारी बिक्री दुकान की ज़्यादा होती है, 5 महीने कम होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हमको 1 महीना लेके चलना है। हाँ, इन्होंने तो 0 ही तो करना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल, बल्क मटेरियल में कुछ ना कुछ ये लाता होगा ना, पीक सीजन में। जैसे माल जिसने ज़्यादा खरीदा है पीक सीजन में, जैसे 10,000 का माल वो पीक सीजन में खरीदता है, तो आप 10,000 में डाल दीजिए। बल्क में 8,000 का माल खरीद रहा है या 10,000 का माल खरीद रहा है तो 10,000 डालोगे। नॉर्मल में कितने का खरीदा है उतना डालना है। फिर उसके बाद पीक सीजन पर मंथ उसमें कितना खरीद रहा है ये चीज़ें डालना है। मंथली में ये रुपए डालना है, यहाँ मंथली डालना है, कितने महीने में कर रहा है। ठीक, यहाँ ठीक है, यहाँ पीक सीजन मंथली। हाँ, पहले मंथली यानी कौन से महीने कितने महीने में करता, पीक महीने 7, मंथली 7 हो गए यानी मंथली ये हो गया। यहाँ कितना अमाउंट 1 महीने में खरीदता है। ठीक है, अब हम जैसे बढ़ रहे हैं टोटल सेल्स पर मंथ, सबको दिख रहा है जी। भूपत सिंह आप भी आ जाओ इधर। टोटल सेल्स पर मंथ, टोटल सेल्स मतलब 1 महीने में कितने रुपए की बिक्री होती है जी। अब मान लीजिए, हाँ अभी आपको ये पहले ही दिख जाएगा, स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, हाँ, उसी हिसाब से बिक्री जो आपने किसी से होगा पता चला वहाँ लार्ज बड़ा आपने स्मॉल में बढ़ दिया। हाँ, आपको इसीलिए मैंने कहा एक बार दुकान में जाना, जब आप ये होना कि हम कर सकते तो अपने उससे कर लेना, या डेटा एक बार कलेक्ट कर लेना वहाँ दुकान पे जाके
फिर चाहे घर पे भर देना, पर कलेक्ट करना पड़ेगा एक बार डेटा। ठीक है, ठीक है। आप जैसे ये पीक सीजन किया, टोटल बिक्री कितने एक महीने में होती है? मान लीजिए टोटल बिक्री यानी 2.5 महीने में 10,000 की बिक्री हुई। सबको समझ में आ गया 10,000 की? तो नॉर्मल में ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो नॉर्मल में मान लीजिए 10,000 की पीक सीजन में हो रही है, तो नॉर्मल में 6,000 की हो गई। जी हो गई ना जी। अब 10,000 की तो बिक्री हो रही है जी। अब ये ऊपर क्या लिखा है? कैश। ये पढ़ लेना, टोटल सेल्स पर कैश पर मंथ कितना देता है? यानी अब ये जो बिक्री हो रही है तो नगद में कितना बिका माल इसका जी। और उधार में। तो अभी पहले कितना क्या आया? नगद वाला कैश आ गया, तो यानी नगद बेचा। तो नगद में कितने का बेचा? 10,000 का माल बेचा, तो 6,000 का वो नगद में बेचा होगा। जी। ठीक, इससे ले लिया, पीक सीजन वाले से लिया। ठीक है, पीक सीजन का पीक सीजन में लेंगे और नॉर्मल का नॉर्मल में। फिर नॉर्मल में कितना बेचा? मान लीजिए 10,000 का बेचा था ना, तो जैसे ही आप 6,000 करोगे, देखे रहे ना इधर, 6 नॉर्मल सीजन में आ गए, अब 6,000 का था तो कुछ तो नॉर्मल में भेजा होगा, कुछ तो उधार बिकता ही है। तो नगद हमने कितने का बेचा? मान लीजिए 4,000 का। तो हाँ बोलो। तो आपने यहाँ ये कर दिया, मान लो अपन ने वहाँ से उठा लिया स्मॉल, तो आपने ये 10 और 6 कर दिया तो 16,000 हो गए। स्मॉल में नहीं आएगा, इसलिए मीडियम में आ जाएगा। तो ये आप नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ये एक महीने का नहीं है, ये पूरे साल का नहीं है, ये केवल 1 महीने का है। हमने क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे? 7 महीने पीक सीजन में दिखाया मैंने, ये 7 महीने का डिटेल दिखा रहे हैं और पर मंथ का डालें। एक महीने में हमारी सेल कितनी हो रही, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमने एक महीने की सेल ले ली, मान लीजिए 1,000 ही होती है, नॉर्मल नहीं होती, और 6,000 नॉर्मल सीजन में 5 महीने बचे उसमें होती। तो ये जैसे हमने टोटल बिक्री उनकी डाली, तो ये हो गया 6,000 रुपये कैश आ गया। पीक सीजन में 10,000 में से 6,000 और नॉर्मल सीजन में 6,000 का 4,000 का कैश नगद में बिका था। उसके बाद जब 6,000 वो हो गया तो नीचे क्या आया? पीक सीजन का 4,000 रुपये, 6,000 उधर नगद में बिका था जी, तो 4,000 रुपये उधार भरा और सीधा सीधा अपने आप ही ले लेगा, उसको भरना नहीं पड़ेगा। और 4,000 का हमने नॉर्मल सीजन में बेचा था नगद, तो 2,000 रुपये उधार पड़ा था नॉर्मल सीजन में। हो गया ना? अब इसको भरना नहीं। अब पीक सीजन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेड इन कैश, मतलब हम वहाँ से 4,000 आ गए। आपने 6,000, ये कितना का डाला यहाँ पे? 10,000। 10,000 में 6,000 रुपये नगद बेचा, तो 4,000 रुपये का उधार। ठीक है, और ये नॉर्मल में 6,000 रुपये हुआ, और फिर 6,000 का नॉर्मल में बेच रहे हैं, तो 4,000 का नगद हुआ था, तो 2,000 रुपये उधार हो गया। दिमाग लगा ले फिर बात के बदले। अब इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेड इन कैश, ये किसको करोगे? जहाँ से हम माल खरीदेंगे। इसमें क्या करेंगे? लोन पर अब इसमें लोन का डाल दो ना, कितने इंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व हैं, कितने लोग उनके घर के, यानी एक ही डाल दो इसमें, एक जैसे डाल दिया। तो इसमें 2 डाल देंगे। अब इसमें फैमिली मेंबर 1 या 2 होते हैं, और मंथली में कितने हो गए भाई? 1 या 2 नॉर्मल। ठीक है, अब मान लीजिए 10,000 की तो उसकी बिक्री हो रही है पीक सीजन में। ठीक, 10,000 की बिक्री हो रही तो 8,000 का तो माल खरीदता ही होगा पीक सीजन में हर महीने। ठीक है, 2,000 तो उसका प्रॉफिट हो जाता है ना, तो 8, हाँ, अब उसने 8,000 कैश के खरीदा। ठीक है, और नॉर्मल महीना आ गया तो 6,000 का खरीदा, तो मान लीजिए 4,000 का उसने खरीदा होगा। वो आगे का याद रखना। ठीक है, और ये उधार कितने का माल खरीदा था? 8,000 हो गया, तो 2,000 का मान लीजिए उधार में डाल दिया। ये अपने होलसेल से, यानी दुकानदार अपने होलसेल, और फिर उधार क्रेडिट का हो गया, फिर नॉर्मल का 4,000 है, तो इधर 2,000 इसमें भी डाल दिया, 1,000 डाल दिया। ठीक है, अब विड्रॉल बाई ओनर्स पर मंथ। विड्रॉल मतलब बैंक से निकालना पैसा। विड्रॉल तो कोई बैंक में पैसा दुकानदार रखता है सब, क्योंकि अपनी दुकान को बढ़ाना होता है, उसी से लेता है, उसी में डालता रहता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? विड्रॉल चाहे पीक सीजन हो चाहे नॉर्मल 0। अब आ गया रेंट पर मंथ, यानी दुकान का किराया। दुकान
विड्रॉल में तो जीरो। बैंक से पैसा अगर निकाल रहा है दुकान में लगाने के लिए तब तो आप डालोगे, नहीं निकाल रहा तो जीरो। ठीक वैसे नहीं निकालता, सारे अपने दुकान के गले में पैसा रखते हैं, गले में पैसा रखते हैं, उसी से बढ़ाते हैं, लेन देन करते रहते हैं। अब आ गया रेंट पर मंथ। अगर दुकान किराए पे है, ठीक है, तब तो यहाँ पे किराया सेम डालोगे। मान लीजिए अगर किराए पे दुकान है, 1000 रुपये किराए की दुकान है, तो चाहे वो नॉर्मल सीजन हो चाहे वो पीक सीजन हो, तो किराया सेम रहेगा आपका, चाहे बिके माल चाहे ना बिके, किराया वो तो ले ही लेगा। अगर नॉर्मल होगा तब भी 1000 हो गया, अगर नहीं, अगर ठीक, हाँ, अगर खुद की है तो जीरो कर दिया, किराया नहीं दे रहा तो जीरो दे दिया, ये इसमें बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कॉस्ट पर मंथ। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि कितना कॉस्ट पर मंथ उसको लगता है, सीधा बिल का आ गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट उसने लोन लिया था, कितना जमा कर दिया, कितना बचा, आउटस्टैंडिंग का बचा होगा, ठीक है। बिल का, अब अगर वो उसका मीटर खुद का लगा हुआ है, ठीक है, घर का नहीं, उसकी दुकान का, तो आप डाल दीजिएगा 250 रुपये या 300, जैसा कारखाना हो, ठीक है, वो सेम रहेगा। वो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीरो जीरो डाल देना, ठीक है। फिर अगर सेम है तो 250 तो चाहे कोई भी नॉर्मल सीजन हो, कोई भी जलाएगा उसमें, तो बढ़ा देना गर्मियों का, ठीक है, आप ऊपर नीचे कर लेना। ये तो आपके उस पर जैसे गर्मियों में ज़्यादा चलेगा। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर मंथ, आने जाने का खर्चा आता है कि नहीं आता। मान लीजिए हम माल बल्क में खरीदना है तो गाड़ी करके भेजा, ज़्यादा माल है ना, तो पीक सीजन है, इस महीने में ज़्यादा पैसा हमारा माल बिक रहा है तो हमको ज़्यादा खरीद के भी लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए तो 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है हमको ट्रांसपोर्ट में महीने में, तो नॉर्मल महीने में कितना होगा, तो 600 कर दो, नॉर्मल महीने में भाई कम लाते हैं जाके, ठीक है। पैकेजिंग रिलेटेड, यानी पैकेज के लिए जो पैकेट बनाया जाता है, या जिसमें नहीं देते अखबार के और पॉलीथीन के पैकेट वाला, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है, तो 100-150 डाल दो। मान लीजिए 100 डाल दिया इसका, कोई तो किलो के हिसाब से मिलती है, और 5-50 इसका डाल दिया, ये तो अपने हिसाब से डाल देना। फ्यूल कॉस्ट, डीजल पेट्रोल, अब गाड़ी हो सकता माल बड़ी गाड़ियों से ना ला करके छोटी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से ला रहे हैं, बाइक से लेके आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 500 का पेट्रोल पीक सीजन में खर्चा हुआ तो 300 का पेट्रोल नॉर्मल में खर्चा हुआ। साइकिल से लेके आ रहे तो जीरो डाल दो। फिर ये पेट्रोल वाली बात आ गई, तो जब ये बाइक से लेके जा रहा है तो उधर ऊपर नहीं लड़ा लेंगे। अगर मान लीजिए, अब हमारी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए हमको माल ज़्यादा उठाना वहाँ से, ठीक है, कुछ बार हम माल गाड़ी से मंगवा लिए, 4 व्हीलर से, ठीक है। अब कुछ माल हमारा गाड़ी से भी आ सकता है, 2 व्हीलर से भी आ सकता है, तो 2 व्हीलर से भी माल भरे, दोनों में दिखा सकते हैं, इसको नहीं करता, ठीक, समझ गए ना। कम माल लाना अपनी बाइक से भी ले आए, ठीक है ना। अब कमीशन और टू मिडिल मैन, जो दलाल होता है, तो दुकानदार और होलसेल में कोई दलाल भी नहीं होता, तो हमको सीधा जीरो कर। वेजेज है सैलरी टू स्टाफ पर मंथ, ठीक है। सैलरी कोई स्टाफ अगर है अपना, जैसे कोई एम्प्लॉय रखा, कि कोई लड़का रख लिया या कोई किसी को रख लिया काम करने वाला, तो अगर उसको सैलरी दे रहे हैं तो सेम सैलरी देंगे, ठीक है। अगर दे रहे हैं तो सेम डाल देंगे 1000 रुपये, अगर नहीं दे रहे हैं तो 0-0, ये एक महीने का ही है केवल, ठीक है। अगर नहीं दे रहे हैं तो सीधा जीरो कर दिया, ठीक। प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट पर मंथ। प्रमोशन का मतलब कि अपनी दुकान का प्रमोशन करना है, या एडवर्टाइज मतलब प्रचार, कि पर्चा बांट रहे हैं या कुछ बांट रहे हैं, जा रहे हैं, या बोर्ड बनवा दिया बढ़िया सा, खर्चा किया कि नहीं किया, तो खर्चा साल 1.5 साल में एक बार करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बार कर ही दिया कभी जीवन में, तो 500 का डाल दिया, उसको जीरो कर दिया, प्रमोशन का है, ठीक है। तो प्रमोशन का अगर किया तो डाल दिया, वरना नहीं किया तो नहीं डाला, कोई इसका दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल चार्ज, मोबाइल का चार्ज 149 रुपये पर महीना दिखा दो, कहाँ डालेंगे, 149 रुपये पर महीना। मोबाइल चार्ज मतलब, मोबाइल चार्ज मतलब जो रिचार्ज करा, जैसे मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ तो मोबाइल रिचार्ज अपना, हाँ, मैं अपना रिचार्ज कहाँ का कराता हूँ, ये मेरे से द्वारा खर्चा हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस, यानी और खर्चे, यही दुकान में और तरीके के भी खर्चे होते हैं ना। मान लीजिए खर्च कर दिया, 500 रुपये डाल दिया, और नॉर्मल महीने में 200 रुपये डाल दिया। अदर मतलब अदर मतलब
कोई तरीके के खर्चे, दुकान चलाना और खर्चा बहुत तरीके के खर्चे हो गए, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। मान लीजिए हम आपकी दुकान में पहुंच गए, अब हम आपकी दुकान में पहुंच गए, कुछ ना कुछ आपने हमको खिला दिया, या कुछ एक्स्ट्रा बाहर से मंगा लिया, या कोई अदर खर्चा कर दिया, किसी के साथ कुछ खर्चे कर दिए, उस खर्चों को अदर खर्चों में, या वो खर्चा दुकान से रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो उन खर्चे को यहाँ वो समझ लिया, उसमें दुकान से खर्च ना करके ना ला के ना दे के, हाँ अलग से हम मतलब खर्चा कर। अब बोनस पेड टू स्टाफ, बोनस तो किस जब स्टाफ रखेंगे एम्प्लॉय बोनस देंगे, और दुकानदार कभी बोनस देता नहीं, सब जानते हैं। तो क्या एक जीरो का ऑप्शन है भाई, जीरो डाल अदर एक्सपेंसेस, अदर और खर्चे साल में जो सालाना खर्चे किए जाते हैं, जैसे साल में दीपावली में लाइटें और पटाखे वगैरह आते हैं, तो मान लीजिए हमने 5,000 का पटाखे वगैरह मंगा लिए, ठीक, ये बेच देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैश, मतलब जो तुम सामान लेके आते हो थोक में पूरा पूरा लाते हो। अदर एक्सपेंसेस एनुअल, ये तो एनुअल लिखा है यानी साल का, साल में जैसे पटाखे वटाखे दुकान का खरीदते हैं, ये एक ही बार में खरीदा जाता है साल में, या रंग हो गया होली में तो इसको डाल दिया, एक बार में 5,000 का माल खरीद लिया, फिर तो इनको पूरे साल जरूरत लगनी नहीं, तो अदर एक्सपेंसेस। अब देखो बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन कैश, कैश में यानी नगद में आप माल कब लाते हो, तो जब ज़्यादा यानी पीक सीजन मतलब ज़्यादा बिक्री हो रही है तो ज़्यादा माल भी हमको लाना पड़ेगा, तो हम कब लाएंगे, हर हफ्ते माल उठाएंगे, पीक सीजन में उठाएंगे ना, हर हफ्ते, हर हफ्ते ज़्यादा बिक रहा है तो वैसे भी यानी पीक सीजन का मतलब ज़्यादा बिक्री, ठीक है, तो पीक सीजन मतलब हर हफ्ते हमको माल वहाँ से उधार तो डेली कर देंगे, और तो डेली का कर दो, ठीक है। अब मान लीजिए अब उसके बाद नॉर्मल सीजन में मंथली सीधा डाल दो, नॉर्मल सीजन में वैसे भी कम बिकता है तो कम खरीदेंगे भी, स्टॉक तो लगाएंगे नहीं, ये हो गया। जैसे ये इतना हुआ कि वीकली खरीद रहे हैं यानी हर हफ्ते खरीद रहे हैं माल पीक सीजन में, और मंथली खरीद रहे हैं ये। अब हम इधर आ गए, अब इधर देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, कास्ट ऑफ बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर फ्रीक्वेंसी साइकिल, कैश, सीधा कैश का ऑप्शन आ गया। पीक सीजन में हमने कितना खरीदा, मान लीजिए एक हफ्ते में मान लीजिए हमने 2,000 का माल खरीदा, जैसे हमने 2,000 का माल खरीदा तो पीक सीजन में हम ऊपर क्या दिखा रहे हैं, हर हफ्ते खरीद रहे हैं, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4, हर हफ्ते महीने मतलब 2,000 का जब माल खरीदा तो नीचे कितना पीक सीजन में बढ़ रहा, महीने में 8,000 हो गया ना, 2 का तो 8,000 हो गए, और नॉर्मल महीने में मैंने 1,000 का माल खरीदा, पर यहाँ पे कितने कब दिखा रहे हैं, नॉर्मल महीने में हमने मंथली दिखाया, यानी महीने में एक ही बार खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, वही हो गया, समझ में आया, ठीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट मतलब समझ लेना, उधार, यहाँ यही देखना, क्रेडिट मतलब कि हम उधार माल कितने का ला रहे हैं, कब तो पीक सीजन में ही लाएंगे, वो भी वीकली लाएंगे उधार, भाई माल खरीद रहे हैं और उसमें मंथली कर दिया, सेम कर दिया। अब कितना उधार लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हमने 1,000 का उधार खरीदा है, 3,000 का माल खरीदा था, 1,000 का उधार खरीदा तो कितना हो गया, एक हफ्ते में 1,000 का खरीदा था तो 4,000 रुपये उधार का एक महीने में खरीद लिया। नॉर्मल सीजन में मंथली दिखाया है, मान लीजिए 500 का मैंने उधार खरीदा था तो 500 रुपये उधार में आ गया, हो गया। ये है कास्ट बल्क परचेज रॉ मटेरियल। जैसे आपने कैश का समझा था ना, कैश में आपने क्या किया था, 200 रुपये नगद में, माई देखो दुकानदार हम होलसेल पे गए दुकान पे, हमारे पास कितना पैसा है, 3,000 रुपये है, हमें खरीदना है 5,000 का माल, तो 3,000 रुपये हमने नगद खरीद लिया, 2,000 का उधार कर दिया, तो 3,000 का जैसे एक हफ्ते में मैंने 3,000 यहाँ डाला तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000। मान लीजिए हमने 2,000 डाला नगद में तो 2,000 डाला तो यहाँ 8,000 हो गया, और नॉर्मल में यहाँ डाला था एक मंथली 1,000, तो मंथली डाल रखे यानी महीने में एक बार खरीदते हैं तो 1,000 हो गया। वही चीज़ यहाँ उधार हो जाएगा, उधार सेम आपको उधार में भी वही वैसे ही खरीदोगे, तो उधार में मान लो 1,000 का किया तो यहाँ कितना हो गया, 4,000। नॉर्मल में महीने में दिखाया था तो 500 कर दिया तो 500 का उधार हो गया, उसी पैसे में है सर। वेस्टेज कॉस्ट पर मंथ, कुछ तो अब माल खरीदते कुछ तो ख़राब होता, मान लीजिए
कोई कमला पसंद है, लाल हाँ लाल हो गया, कोई भी चीज़ खराब हो गया, मान लीजिए 100 रुपये का महीने में माल खराब हो गया, पीक सीजन में 50 रुपये का खराब हो गया, ये हो गया, अब ऊपर नहीं जा रहा है, तुरंत हमने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। अब वर्किंग कैपिटल से अमाउंट रिसीवेबल मंथली, कितना अमाउंट हमको, कितना पैसा हम जब बेचते हैं तो हमको मिलता है। मान लीजिए हमको नगद कितना मिलता है, कितना नगद दिखाया था, 6,000, 10,000 तो बिक्री थी, 6,000 नगद दिखाया, 6,000 नगद हमें आया तो 6,000 रिसीव हुआ, बाकी तो उधार है वो पता नहीं कब मिलेगा हमको, ठीक है। और अमाउंट हम पेबल कितना करते हैं, पेबल मतलब हम देते कितने अपने होलसेलर को, तो 4,000 अमाउंट तो हम देते ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इन्वेस्ट ऑफ द बिगिनिंग अमाउंट, जब हमने दुकान खोली थी तो कितने रुपए की दुकान खोली थी, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये से वो अपनी दुकान की स्टार्ट किया था तो 10,000 डाल दिया, 50,000 से स्टार्ट किया तो 50,000 डाल दिया। उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के बाद जब दुकान चालू हो गई उसके बाद कितने का हमने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया, तो नॉर्मल से कोई नहीं बता पाता, तो 4,000, 5,000 या 10,000 या 20,000 जो भी आप डाल, भाई बढ़ाता ही है दुकान तो हर नॉर्मली दुकान बढ़ाएगा। पीपल इन्वॉल्व, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग आते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन डेज पर वीक, कितने दिन दुकान खुलती है, कितने दिन दुकान खुल रही है, तो 30 दिन की दुकान है तो पर वीक लिखा, एक हफ्ते में 7 दिन वैसे तो दुकान सब खोल, 7 कर दो, कहाँ गया, 7 कर दिया, ये 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन दुकान खुलती। वर्किंग आवर्स पर डे, कितने घंटे दुकान खुलती, 12 घंटे से ज़्यादा कौन खोलता है दुकान, एक दिन में तो 12 घंटा दुकान खुलती है, तो सीधा 12 घंटा डालो ना, 12 घंटा। मान लीजिए सर वो कम खोल रहा है, नहीं सर, 12 घंटे से 15 घंटा खोलता है तो 15 ये अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा। अब नंबर ऑफ एक्टिव एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व, कितने लोग इंटरप्रेन्योर में उसमें बैठा है, एक ही बंदा जो मालिक होता है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, एक डाल दिया सीधा। अब नंबर मंथ इन्वॉल्व, कितने लोग उस महीने में बैठ रहे हैं, वही बैठता है, एक ही बैठता है, ठीक है, वही बैठ रहा है, एक ही इन्वॉल्व हर महीने वही रहता है, उससे ज़्यादा टाइम कोई नहीं देता। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर, अब फैमिली में कोई आ गया, जैसे लड़की है लड़का है, कोई थोड़ी देर के लिए बैठ गया तो एक दिन में ये बैठ गया, आ गया फैमिली मेम्बर, तो मान लीजिए बैठ गया आके, ठीक है। अब महीने में कितनी बार वही बैठता है आके, वही बैठेगा आके। अब नंबर ऑफ हायर्ड लेबर, कोई नहीं करता, लेबर कौन करता है दुकानों में, कोई करता है नहीं करता, सीधा कर दिया। लेबर्स इन मंथ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर मंथ, जब करता ही नहीं है तो 0 सीधा करो और बढ़ जाओ आगे, जैसे बढ़े लोन का डिटेल आ गया। अब आपको इतना पता रखना है कि हमने वहाँ पे लोन दिखाया था इसी में कि नहीं, ठीक है। लोन दिखाया, मान लीजिए हमने लोन 10,000 का लिया था तो हमने 10,000 डाल दिया, इसमें थोड़ा बहुत डालना है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट क्या लग रहा है 12%, पर 0 कर देना, पर नहीं ले रहा है, ठीक, अगर नहीं लेता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट डाल दीजिए। 12% मतलब साल का 1% होता है, एक महीने का 1% हुआ, साल का 12% बैंक लेती है, साफ। टर्म ऑफ लोन, टर्म यानी कितनी किस्तों में, इन मंथ 200 रुपये की कर डाल दो, ठीक है। और कहाँ से ले रहे हैं, समूह से डाल देना, अगर समूह से है तो समूह में डाल देना, नहीं है समूह से तो अदर भी हैं, CIF से लिया या बैंक से लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया या अपने दोस्त से पैसा ले लिया या फैमिली से ले लिया, समूह से डाल देना सीधा। पर वहाँ देख लो आपने यस किया था कि नहीं। अब कितना पैसा उसने जमा कर दिया, 10,000 लिया था, कितना जमा कर दिया, तो 5,000 जमा कर दिया, तो 5,000 हमारा बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे फैमिली से लिया तो फैमिली डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ये लो कहीं से लो, बात वही है। अब यहाँ पे जैसे सेव कराओगे ये घर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नहीं लिखा है, ऑप्शन पूरा बंद हो जाएगा, हाँ बंद हो जाएगा, स्किप करके